शेयर ये हो गया शुरू। चलो लास्ट लेक्चर में अपना क्या चला था? लास्ट लेक्चर में चला था हमारा 1 मिनट जी काम का हुआ था मॉडलिंग। हाथ का, पैर का बताया मैंने, फूड का बता दिया था। फुट का हो गया, पाम हो गया, टॉर्सो हो गया, हेड हो हाँ गया, मतलब मॉडलिंग अपना फिनिश हो गया। हाँ ठीक है, तो अभी टेक्सचरिंग पे आगे बढ़ेंगे। हाँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टेक्सचरिंग। तो टेक्सचरिंग के अंदर सबसे पहले हमें दिया जाता है मटेरियल। ठीक है, अगर रियल लाइफ में भी, रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, हम्म, तो किसी भी चीज का सबसे पहले एक बेस मटेरियल होता है, समझे? हम्म, हम किसी भी चीज को मटेरियल के थ्रू पहचानते हैं कि भाई ये वुड है, या ये स्टील है, या कॉपर है, समझे? हाँ हाँ। उसको एज अ मटेरियल बेस पे हम पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका टेक्सचर देखते हैं, समझे? हम्म, हम्म, कोई आप कपड़ा लेते हो, खरीदी करने जाते हो कपड़े की, सबसे हाँ। पहले कपड़ा मुलायम है या नहीं वो हाथ से चेक करेंगे। हम्म, ठीक है ना, फिर उसकी हाँ। पैटर्न देखेंगे, हम्म, लास्ट में प्राइस टैग देखेंगे। हाँ। ठीक है, हम्म, तो वैसे ही इसके अंदर भी हमें सबसे पहले मटेरियल को समझना है। अभी मटेरियल जो है वो तीन चीजों पे बेस होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है किसी भी मटेरियल का कलर। हम किसी भी मटेरियल को कैसे पहचानते हैं, उसकी उसके तीन चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहला होता है मटेरियल का कलर। कलर कौन सा है मटेरियल का? ठीक है, कि भाई वो पीला है तो सोने टाइप का है या क्या है। ठीक है, सिल्वर है तो मतलब चांदी है तो वाइट एस ग्रे कलर का होगा, थोड़ा हल्का। ठीक है, आ, अगर कोई क्या कहते हैं उसको, मैट फिनिश लुक है तो वो ब्लैक कलर का होगा, समझे? तो एक मिनट, मेरे हेडफोन में आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, तो एक मिनट सेट करना। हाँ श्योर। इसमें आवाज़ कम क्यों आ रही है? इधर आ रही, बाहर आ रही। कम नहीं आ रही, मुझे कम नहीं आ रही, मुझे कम नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, अब आ रहा है। अब आया, ओके जी। चलो, तो जैसा कि मैंने बोला कि मटेरियल को पहचानने के लिए तीन चीजें चाहिए। सबसे पहला है कलर, दूसरा है उसकी चमक, शाइनिंग, समझे? हाँ कितना ज्यादा चमक रहा है। कोई वुड, अगर वुड लगा हुआ है तो वो चमकेगा नहीं, उसकी शाइनिंग नहीं होगी, समझे? तो ऐसी कौन चीजों को हमें देखना है कि कौन सी चीज शाइन करेगी, कौन सी नहीं करेगी। ठीक है, और तीसरा होता है उसका रिफ्लेक्शन। शाइनिंग और रिफ्लेक्शन। जी हाँ, कलर, शाइनिंग और रिफ्लेक्शन, ओके। तीन चीजों की मदद से हम किसी भी मटेरियल को पहचान सकते हैं कि भाई ये क्या है, समझे? हाँ। ये कैसा दिखना चाहिए या कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मटेरियल दो तो ये तीन चीजों का ही आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, उसके बाद बाकी की चीजें देखनी है। ठीक है, बाकी हाँ। की चीजों में क्या आता है कि चौथी चीज जो है वो कुछ कुछ मटेरियल में होती है, कुछ मतलब ज्यादातर नहीं होती, वो है ट्रांसपेरेंसी। अच्छा। ठीक है, अब कोई कांच टाइप का आपको बनाना है तो उसका ट्रांसपेरेंसी आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, हाँ हाँ। समझे? कोई पानी बनाना है तो उसका वो ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आते हैं मटेरियल के अंदर। तो सबसे पहले माया के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के रेंडर इंजन मिलते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ हाँ सेटिंग में आप जाओगे ना, ये हाँ। रेंडर यूजिंग में आपको अलग अलग प्रकार के रेंडर इंजन मिलते हैं, माया सॉफ्टवेयर, माया हार्डवेयर, माया वेक्टर, आर्नल रेंडर। ठीक है, इसके अलावा भी और कई सारे रेंडर इंजन है, जैसे कि वीरे है, आईरे है, फिर ये ठीक है,
अरे यार याद नहीं आ रहा, मेंटल रे है, फिर रेड शिफ्ट है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग रेंडर इंजन होते हैं। हमारे वक्त जब हम सीख रहे थे ना, तब हमारे वक्त चल रहा था मेंटल रे करके, अच्छा। ठीक है। 2015 के बाद इन्होंने इनबिल्ड किया ये आर्नल रेंडर को, ठीक है, जो कि मेंटल रे से कहीं ज्यादा फास्ट है और कहीं ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ। हमारे वक्त ये नहीं था, आपके वक्त है, ठीक है। तो अभी पहले तो बेसिक मटेरियल को हम समझते हैं कि भाई बेसिक मटेरियल एक्चुअली है कौन कौन से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि किसी भी मटेरियल को देख, मतलब आर्नल्ड में अगर कोई चीज देखनी है तो उसको एक लाइटिंग देनी पड़ेगी हमें। तो मैं बेसिक लाइटिंग में दिखेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मटेरियल देने के लिए हमारे पास जो विंडो है वो उस विंडो का नाम है हाइपर शेड, ये, हाँ। ठीक है, जो कि आपको मिलेगी रेंडर एडिटर के अंदर यहाँ पर, ओके। इसका शॉर्टकट है यहाँ पर हाँ। रेंडर सेटिंग के बाद। तो जैसे ही आप हाइपर शेड ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके की पॉपअप होगी, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसे कहते हैं ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे आप जो कोई भी मटेरियल बनाओगे ना, वो सारे मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी मटेरियल आपने क्रिएट किए हुए हैं ना, और जो ऑब्जेक्ट पे चढ़ाए हुए हैं, या फिर जो भी आप क्रिएट करोगे ना मटेरियल, वो सारे मटेरियल आपको यहाँ पर दिखेंगे इस जगह पर, ठीक है। यहाँ हाँ। से फिर आपको ऑब्जेक्ट पे चढ़ाने हैं, हाँ। ठीक है। देन फिर यहाँ पे है ये क्रिएट, क्रिएट के अंदर आपको यहाँ पे सारे मटेरियल, यहाँ टेक्सचर, लाइट, फॉग, एनवायरनमेंट, ये सारी मतलब अनगिनत चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी क्रिएट के अंदर, ठीक है। अपने को ये सारी नहीं देखनी है, क्योंकि अगर सारी देखने जाए तो अपने पास एक साल भी कम पड़े। हाँ, ठीक है। मेन मेन बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं जो कि हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक कोई भी स्टूडियो ऐसा नहीं होगा, कोई भी स्टूडियो नहीं होगा जिसने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हो, ठीक है। ये दी हुई है, ज़रूरत पड़े वैसे इस्तेमाल करो, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे ही है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ से शेडर एफएक्स जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेकर ये यूज बैकग्राउंड, यहाँ तक के आपको डिफॉल्ट मटेरियल मिलेंगे, आपको किसी भी माया के अंदर मिलेंगे। आप 2008 का माया भी डाउनलोड कर लो, इतने मिलेंगे। आप 2022 का भी डाउनलोड कर लो, बाय डिफॉल्ट ये शेडर एफएक्स से लेकर ये यूज बैकग्राउंड तक के मटेरियल डिफॉल्ट है आपके, समझे। ये सभी रेंडर इंजन में वर्क करेंगे, ठीक है। बाकी सब में क्या होगा कि भाई आर्नल्ड के जो मटेरियल है वो सिर्फ आर्नल्ड में वर्क करेंगे, मेंटल रे के जो मटेरियल है वो सिर्फ मेंटल रे में ही वर्क करेंगे, ऐसा हो, ठीक है। मतलब जो चीज़ जिसकी है उसी में ही काम करेगा। लेकिन ये जो मटेरियल है डिफॉल्ट मटेरियल, ये सब में काम करेंगे, बोले हम तो सभी के लिए खुले, ठीक है। अब मेन जो मटेरियल है वो है दो मटेरियल, एक ब्लिंग ये वाला, और एक लैम्बर्ट ये वाला, ठीक है। अब ये जो लैम्बर्ट मटेरियल है ना, वो ऑलरेडी आपके ऑब्जेक्ट पे चढ़ा हुआ ही होता है भाई साहब। ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, वो लैम्बर्ट मटेरियल की वजह से ही आपको दिखाई दे रहा है। बाय डिफॉल्ट इस पे लैम्बर्ट 1 करके जो मटेरियल है ना, वो चढ़ा हुआ ही है। ये देखो यहाँ पर एट्रीब्यूट एडिटर में कोने में आपको जो भी मटेरियल आप चढ़ाओगे ना, वो यहाँ पे कोने पे आपको दिखेगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो अभी ये लैम्बर्ट 1 जो कि बाय डिफॉल्ट चढ़ा हुआ ही आता है, वो अपने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर मैं डिलीट, ठीक है। ये जो लैम्बर्ट 1 यहाँ पे दिख रहा है ना, लैम्बर्ट पार्टिकल क्लाउड और शेडो क्लाउड, इन तीनों को आपको छूना भी नहीं है, ठीक है। ये तीनों डिफॉल्ट मटेरियल है, मतलब सीन के अंदर सीन को दिखाने के लिए ही बने हुए मटेरियल है। यदि आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ करोगे ना, तो आपके सारे ऑब्जेक्ट जो है ना वो बिगड़ जाएंगे, फिर मेरे को मत बोलना,
है। या अगर मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ तो ये देखो आपके सारे ऑब्जेक्ट बिगड़ जाएंगे। इवन दो आप जो नए ऑब्जेक्ट भी बनाओगे ना वो भी ऐसे बिगड़े हुए आएंगे, ये देखो, समझे? कोई भी इवन इंपोर्ट भी करोगे ना तो उसमें भी यही आएगा। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना प्लीज कि ये लैम्बर्ट वन को गलती से भी मत छूना। ठीक है, क्योंकि माया के अंदर क्या है ना, आपको अनलिमिटेड मटेरियल मिलते हैं, मतलब जितने चाहे ना आप ये यहाँ हाइपर शेड के अंदर ये क्रिएट में जाके आप अनलिमिटेड मटेरियल बना सकते हो। जो भी मटेरियल चाहे बनाओ, फिर इसके पीछे क्यों पड़ो यार। ठीक है, तो एक ब्लीन और एक लैम्बर्ट, तो यहाँ पे मैंने एक लैम्बर्ट मटेरियल बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा लैम्बर्ट 2 करके। ठीक है, और ये जो है वो आपका नोड एरिया है, वर्क एरिया, जहाँ पे आप मटेरियल को मतलब थोड़ा बहुत चेंज वेंज जो भी आप करना चाहते हो ना, कनेक्शन वनेक्शन देना चाहते हो, वो सब यहाँ पे मिलेगा नोड ग्राफ के थ्रू। ठीक है, फिर इसमें सारे मतलब जो मटेरियल लगेगा उसका वो अलग से लगेगा कि सभी का लगेगा? अब यहाँ से जब आप क्रिएट करोगे ना तो हाँ। यहाँ पे ये किसी पे भी नहीं लगेगा फिलहाल, इसको लगाना पड़ेगा आपको, समझे? अभी ये जो क्रिएट किया ना हमने, ये ब्लीन और ये लैम्बर्ट, हाँ हाँ। ये सिर्फ अभी हाइपर शेड में है, यहाँ पर नहीं है, अच्छा। समझे? हम्म। ये हाइपर शेड के अंदर हमने सिर्फ मटेरियल को जनरेट किया है, मटेरियल को बोला नहीं है कि आप इसके ऊपर जाओ। अच्छा, अभी हमने फिर लगाया नहीं मटेरियल इसके ऊपर, नहीं, सिर्फ बना दिया। नहीं, यहाँ पे जनरेट किया है, क्रिएट किया है। हम्म। ठीक है, लगाएंगे अब। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करोगे ना, आपको ब्राउजर के अंदर भी मटेरियल आपको दिख जाएंगे, ये रहा ब्लीन, ये रहा लैम्बर्ट 2। हाँ। ठीक है, हम्म। अब आपकी सहूलियत के लिए एक काम करते हैं, मटेरियल का ना नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम देने के लिए आपको एट्रीब्यूट एडिटर में है ना, यहाँ पे लिख लेंगे कोई भी नाम, रेड। ठीक है, इसको लिख देंगे ब्लू। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, मतलब समझ में आएगी भाई हाँ क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैम्बर्ट ब्लेन बनते जाएंगे बनते जाएंगे, तो आप ही खुद कंफ्यूज हो गए इस पे कौन सा चढ़ाया था। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। अब देखो इसके ऊपर यानी कि बॉल के ऊपर मैं चढ़ाना चाहता हूँ ब्लेन, यानी कि ये रेड। हम्म। ये कैसे चढ़ाए? या तो आप मिडल क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस पर, देखो चढ़ गया। हम्म। ठीक है, ब्लू में क्या चमकता है क्या? क्या? ब्लू में होता क्या है? वो समझाता हूँ, ग्रीन और ब्लू लैम्बर्ट में में डिफरेंस हाँ। क्या है वो समझाता हूँ। पहले कैसे चढ़ाया जाता है वो एक बार समझ लो, फिर मैं हम्म। उसकी प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। हम्म। ठीक है, अब ये है ब्लीन। ठीक है, एक तो आप मिडल क्लिक से ड्रैग करके चढ़ा सकते हो। सेकेंडरी चीज ये है कि आप यहाँ पर जाओ, क्लिक नहीं करना है आपको, हम्म। सिर्फ माउस ले जाना है और राइट क्लिक जो है ना वो दबा के रखना है। बिकॉज क्या होगा, अगर आप क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ से सिलेक्शन हट जाएगा, देखो। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको क्लिक नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक दबाए रखना है और यहाँ पे देना है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ओके। समझे? तो ये इस पे चढ़ जाएगा। इसका मैं कलर थोड़ा रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अरे मैंने गलती से लैम्बर्ट को कर दिया। ठीक है, ये देखो क्लियर। हाँ। और ये जो ब्लू वाला जो है वो मेरे को नीचे फ्लोर पे चाहिए। ठीक है, हम्म। यहाँ से मिडल क्लिक से उठाकर भी मैं ऐसे रख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, आ गया हाँ। क्लियर। अब ब्लीन और लैम्बर्ट में अंतर क्या है? तो ब्लीन जो है ना उसमें आपको शाइनिंग मिलेगी, रिफ्लेक्शन मिलेगा, लैम्बर्ट में सिर्फ और सिर्फ कलर मिलेगा, अच्छा। समझे? हम्म। तो जहां जिस ऑब्जेक्ट पे आपको शाइनिंग और रिफ्लेक्शन चाहिए वहां पे ब्लीन चढ़ाइए, जहां पे सिर्फ आपको कलर से काम चलाना है वहां पे लैम्बर्ट चढ़ाइए, ओके। समझे? हम्म। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई सवाल? नहीं। ठीक है,
तो अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ पे है मटेरियल व्यूअर, ठीक है, और प्रॉपर्टी एडिटर। तो ये जो प्रॉपर्टी एडिटर है ना, वही डिट्टो सेम टू सेम आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट एडिटर में दिखेगा, ठीक है। बस एट्रीब्यूट एडिटर में यहाँ से नीचे थोड़ा और ज्यादा आपको मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक की मिलेगा रे ट्रेसिंग पे, ठीक है। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये दो चीजें ही चाहिए, मटेरियल प्रॉपर्टी और स्पेक्युलर शेडिंग, बस इन दोनों में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ना शेडर कॉल करके, ठीक है, आप चेंज करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को, ये सिर्फ देखने के लिए ही यहाँ पे कि ये मटेरियल बेसिकली कैसे वर्क करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे ये मटेरियल कैसे वर्क करेगा। अगर कपड़ा होगा तो कपड़े पे ये कैसा दिखेगा, ठीक है, टी पोट होगा तो इस पे ये कैसे दिखेगा, पानी होगा तो पानी पे वो कैसे दिखेगा, समझ रहे हो। ये सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्ट ही है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल शेडर बॉल रखते हैं। अब यहाँ पे आके यहाँ हार्डवेयर है, आप चाहे तो आर्नल्ड कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले कि भाई हाँ ये मटेरियल कैसे काम करेगा, देखो, ठीक है। अब सबसे पहले आता है इसका कलर, समझे। तो कलर तो आप जानते ही है, मतलब यहाँ पे क्लिक करो, जो भी कलर आपको करना है आप कर सकते हो। ग्लिमर कलर, ग्लिमर सिर्फ वही है ना जो ऑप्शन है, क्या? शाइनिंग और रिफ्लेक्शन, लैम्बार्ट में होता है कलर। अरे कलर सब में आएगा रे पगले, बट अच्छा। ब्लीन और लैम्बर्ट में डिफरेंस ये होगा कि ब्लीन के अंदर आपको शाइनिंग और रिफ्लेक्शन मिलेगा कलर के साथ साथ, अच्छा। और लैम्बर्ट के अंदर सिर्फ आपको कलर मिलेगा, शाइनिंग और रिफ्लेक्शन उसमें नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये ब्लीन है, तो इस पे आप देखो यहाँ पे शाइनिंग और रिफ्लेक्शन इसका दिख रहा है, हाँ 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 हाँ। समझे। जबकि लैम्बर्ट को मैं डबल क्लिक करता हूँ ना तो ये सिर्फ प्लेन कलर दिख रहा है, देखो इसमें कोई हाँ। शाइनिंग नहीं है, समझ रहे हो, समझ गया। ये सिर्फ प्लेन कलर है, ठीक है, क्लियर। हम्म, देखो ब्लीन के अंदर ना यहाँ पे स्पेकुलर शेडिंग करके एक ऑप्शन आता है, ये शाइनिंग और रिफ्लेक्शन पे काम करता है, जबकि लैम्बर्ट के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, देखो, हाँ। ठीक है, क्लियर। क्लियर। ओके। तो सबसे पहले आता है कलर, यानी कि जो भी आपको कलर देना है आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है, एक्स वाई जी, यहाँ पे आप क्लिक करो, ब्लू कलर चाहिए ब्लू कलर दो, ठीक है, पिंक चाहिए येलो चाहिए, मतलब जो भी कलर आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। ये क्लियर। सेकेंड है उसकी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कितना ट्रांसपेरेंट आपको रखना है, ये देखो, समझे। इसको व्हाइट में ले जाओगे तो ये संपूर्ण ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखेगा बीच बीच में, ये देखो, समझे, हाँ। क्लियर। नेक्स्ट है एम्बियंट कलर। एम्बियंट कलर में क्या होगा, ये जो डेप्थ आपको दिख रही है ना, यहाँ पे जो शेडो की डेप्थ दिख रही है ना आपको, हाँ। तो एम्बियंट कलर क्या करेगा, ये डेप्थ हटा देगा, फ्लैट कलर कर देगा, समझे। यहाँ पे डेप्थ आपको यहाँ पे नहीं, हार्डवेयर में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे जो आपको डेप्थ दिख रही है ना, ये ब्लैकिश, अब जैसे ही मैं एम्बियंट कलर करूंगा ना, ये देखो ये डेप्थ हटना शुरू हो गई, हाँ। समझे। तो एम्बियंट कलर क्या करेगा, डेप्थ हटाने का काम करेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको फ्लैट कलर चाहिए, डेप्थ कम चाहिए, वहाँ पे एम्बियंट कलर का यूज होगा, क्लियर। उसके बाद है इनकेंडेंस। इनकेंडेंस क्या करता है कि एलईडी लाइट देखी है ना आपने, ठीक है, उसकी तरह का अगर आपको ग्लो चाहिए तो वो वैसा ग्लो तो आसपास नहीं देगा, लेकिन वैसा इल्यूजन आपको देगा, ये देखो, समझे। मानो ये ग्लो कर रहा है ना इसके, तो वैसा ग्लो तो नहीं मारेगा लेकिन वैसा इल्यूजन बनाकर देगा, समझे, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट डिफ्यूज। अब ये बड़ी काम की चीज है, डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या है कि ये जो आपका कलर है ना, मानो कि ये मैं रेड कर रहा हूँ, तो ये
प्रॉपर रेड नहीं है, पूरी पूर्ण रेड, पूर्ण लाल नहीं है। ठीक है, इसको पूर्ण लाल करने के लिए आपको डिफ्यूज जो है ना वो 1 करना होगा। ये हो गया संपूर्ण लाल कलर। ठीक है, अब ये डिफ्यूज को अगर मैं 0 कर देता हूं तो ये हो जाएगा शून्य, यानी काला, अंधेरा। समझे? तो शून्य से कलर की यात्रा यानी कि डिफ्यूज। समझे? अंधकार से ज्ञान की यात्रा जैसे होती है ना, वैसे ही शून्य से कलर में आने की यात्रा डिफ्यूज। ठीक है जी। अब ये शून्य हो जाए मतलब क्या कि इसका कोई कलर है या नहीं है, तो ये है नहीं। नहीं, ये कलर विहीन ही हो गया। अच्छा, ठीक है, अब ये तो फिर ये ओपेसिटी जैसा हो गया। नहीं, ये ऑपेसिटी जैसा नहीं है। ये एक्चुअली ना, देखो किसी भी चीज का क्या कहते हैं हम, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसका कोई कलर नहीं होता, वो तो पता है ना आपको। कलर, पानी। हाँ पानी है, और आसमान। आसमान का पर्टिकुलर कलर कलर तो नहीं होता। रिफ्लेक्शन, हाँ, वो आप, रिफ्लेक्शन से मिलता है, हाँ रिफ्लेक्शन से मिलता हाँ, बट एक तरीके से अगर आसमान को हमें दर्शाना है तो हम ब्लू कलर में दर्शा है। ब्लू। सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। आसपास का माहौल ब्लू और व्हाइट कलर के स्काई रख दे तो वो हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर ऐसी चीजें भी है जिसका कोई कलर नहीं है, जैसे कि मिरर। मिरर। हाँ समझे? मिरर का कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्शन देता है। समझे? हाँ। यदि आपको मिरर बनाना है ना तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपको कलर विहीन करना होगा, यानी डिफ्यूज उसका 0 करना होगा। और डिफ्यूज 0 करके आपको उसका रिफ्लेक्टिविटी फुल बढ़ाना होगा। ये देखो, समझे? ये समझ गया। ये हो गया मिरर। समझे? लेकिन अगर आप इसकी डिफ्यूज बढ़ाते हो ना तो ये मिरर फिर नहीं होगा। समझे? हाँ इसको मिरर बनाना है तो इसको कलर विहीन बनाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी। समझ में आया क्या? हाँ आ गया। पक्का? ओके, अब इसको मैं डिफ्यूज जो है वो 0.8 कर देता हूँ, आपको नीचे की चीजें समझा सकूँ। तो ये था फंडा कलर का। अब आगे उसकी शाइनिंग की तरफ। तो शाइनिंग में सबसे पहला है स्पेक्युलर कलर, यानी कि शाइनिंग का कलर आपको कौन सा चाहिए। अभी देखो व्हाइट कलर की शाइनिंग आपको दिख रही है। हाँ समझे? हाँ। क्लियर? तो ये शाइनिंग आपको रखनी है या नहीं रखनी, क्योंकि देखो शाइनिंग 0 हो गई तो रिफ्लेक्शन अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु में चमक ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं ना। नहीं होगा। चमक होगी तो रिफ्लेक्शन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वरना रिफ्लेक्शन बोल देगा मैं आज हड़ताल पे हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ से स्पेक्युलर कलर से आप उसकी शाइनिंग बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, इनकेंट्रिसिटी से आप क्या कर सकते हो, उसकी जो शाइनिंग है ना उस पर ब्लरीनेस ला सकते हो। ये देखो, समझे? उसको कितना शार्प रखना है या कितना ब्लरी रखना है, वो काम करेगा इनकेंट्रिसिटी। ठीक है, अब स्पेक्युलर रोल ऑफ है तो मतलब कितनी शाइनिंग, आपको शाइनिंग की ऑपेसिटी, समझे? कितने ऑपेसिटी में आपको शाइनिंग चाहिए, फुल चाहिए या थोड़ी कम चाहिए। समझे? सो ये है स्पेकुलर रोल ऑफ। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिफ्लेक्टिविटी रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। ठीक है, क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? हाँ पक्का? हाँ हाँ।
ठीक है, ये बन गया गोल्ड। समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, वैसे ही आप जो भी चाहे वैसे मटेरियल आप बना सकते हो, बस उसका कलर, रिफ्लेक्शन और शाइनिंग आप मेंटेन करो, हो गया। समझे? हाँ। वैसे ही लैम्बार्ट, अभी लैम्बार्ट में सिर्फ आपको यहाँ से कलर मिलेगा। अब कई बार क्या होगा ना, देखो, आ, इसको अगर मैं ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ ना, तो ये कलर नहीं जा रहा। देखो क्यों, मैंने तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी फुल कर दी, मतलब पूरा गायब हो जाना चाहिए ना, हाँ। लेकिन ये नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज इसका स्पेक्युलर जो है वो बहुत हाई है, मतलब उसकी चमक और रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी चीज को आपको हाइड करना है या ट्रांसपेरेंट करना है, उसकी चमक और रिफ्लेक्शन पहले घटा दो। ये लो, चला गया। हाँ। ठीक है, ये जब तक ये चीज होगी तब तक आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो लैम्बार्ट के अंदर ये चीज तो है नहीं, तो लैम्बार्ट के अंदर जब हम ट्रांसपेरेंसी देखें तो ये तो पूर्णतः गायब हो जाएगा। ठीक है, लैम्बार्ट बोलेगा मेरे को जरूरत नहीं है। तेरा एम्बियंट कलर वो वही वही काम करेगा, सेम टू सेम, डिट्टो टू डिट्टो ब्लीड, बस इसमें स्पेक्युलर नहीं। ठीक है, और डिफ्यूज। अभी ये देखो यहाँ पे काला किया, मतलब कलर डाउन किया तो ये संपूर्ण ऐसे फील ब्लैक हो गया। समझे? ये देखो, इसके अंदर कुछ नहीं बचा, शून्य हो गया। तो ये है फंडा मटेरियल का। ठीक है, तो आप जहां पर भी चाहे देखो, जहां पे आपको शाइनिंग चाहिए वहां पे ब्लेम यूज कीजिए, जहां पे शाइनिंग नहीं चाहिए, सिर्फ कलर से काम चल रहा है, वहां पे लैम्बर्ट यूज कीजिए। समझ में आया फंडा? पक्का? ठीक है, अब ये दोनों बेस मटेरियल है। ठीक है, तो ये जो सारे मटेरियल है ना, वो सभी सेम टू सेम, डिट्टो टू डिट्टो इसके साथ मेल खाते हैं, ये ब्लीन और लैम्बर्ट। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले ले ये एनिस्ट्रोपिक, चलो। ठीक है, तो एनिस्ट्रोपिक वो ब्लीन के जैसा ही काम करता है, सेम। देखो, प्रॉपर्टी भी ब्लीन के जैसी है, कलर डिफ्यूजन, बस फर्क होता है यहाँ पर, इस जगह पर। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे स्पीयर ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेकुलर कलर जो है ना वो सेम काम करेगा जैसे वो ब्लीन में करता था। ठीक है, यहाँ पर है एंगल, तो एंगल से उसका ना रिफ्लेक्शन का जो होगा ना वो सब चेंज होगा। मैं फाइनल में यहाँ पे नहीं दिखेगा बिकॉज रिफ्लेक्शन इसका स्ट्रांग है, मैं हार्डवेयर पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कलर थोड़ा जल्द करते हैं। ठीक है, ताकि ये चीज आप समझो कि इसके अंदर जो है ना वो ये चीज है। समझे? अच्छा, अगर मैं एंगल चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, देखो। समझे? इसका जो शाइनिंग है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है, स्प्रेड आपको किस में रखना है, एक्स में जितना हो सके उतना कम रखना है, ज्यादा रखना है। समझे? वाई में यानी उसका अपर साइड कितना रखना है, देखो। क्लियर? हाँ, समझे? फिर रफनेस कितना ब्लरी रखना है या कितना शार्प रखना है आपको, रिफ्लेक्शन। समझे? ये देखो, क्लियर? फ्रेसनल इंडेक्स वो भी रिफ्लेक्शन पे ही काम करेगा अगर रिफ्लेक्शन फुल होगा। ठीक है, तो बस यही चीज है, मतलब कोई भी मटेरियल आप उठा के देख लो, सब में ये ऐसे ही कुछ है। बेस जो है वो आपका ब्लीन और लैम्बर्ट है। ये समझ में आ गया तो बाकी सारे मटेरियल आप अपने आप भी देख लोगे ना तो भी समझ जाओगे क्या है। ठीक है, तो पहले ब्लीन और लैम्बर्ट को समझ लो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, उसके बाद हम टेक्सचरिंग पे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है,
आपके दिमाग में अगर मटेरियल का है ना, एक और जो हमें इन फ्यूचर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करना है वो मटेरियल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और वो है यहाँ पर आर्नल्ड के अंदर आपको जाना है। आर्नल्ड में आपको जाना है शेडर के अंदर। यहाँ पर शेडर के अंदर यहाँ पर है एआई स्टैंडर्ड सरफेस। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल, मतलब सभी में यही यूज होगा। कोई भी, हाँ। तो ग्लीन और लैम्बर्ट का भी बाप है। हाँ, लेकिन हाँ, ग्लीन और ऐसा नहीं है, ये इसके अंदर ग्लीन और लैम्बर्ट से प्रॉपर्टीज ज्यादा है एआई स्टैंडर्ड सरफेस में, समझे। बाकी समझने के लिए, मटेरियल को जानने के लिए सबसे पहले ग्लीन और लैम्बर्ट की प्रैक्टिस आप करो, फिर इस पे जाना। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज्यादा है, ये देखो, समझे। इतनी यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हमें जानना है कलर। जैसे ब्लेन के अंदर ये कलर की प्रॉपर्टी थी ना, कॉमन मटेरियल प्रॉपर्टी, ये कलर ट्रांसपेरेंसी। अभी वैसे ही इसके अंदर ना कलर का अलग, शाइनिंग का अलग, रिफ्लेक्शन का अलग, फिर ट्रांसपेरेंसी का अलग, ये सारे अलग अलग सेगमेंट है। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, उसको, जो अपना स्किन का जो टोन होता है ना, स्किन, अपना स्किन कैसा होता है, अभी उसके अंदर खून है स्किन के अंदर। तो कई बार अपने हाथ में अपन बैटरी मारते हैं, हाथ के ऊपर ऐसे बैटरी रखते हैं तो अपने को लाल लाल ऐसे खून दिख रहा है, समझे। तो वो चीज, वो आती है यहाँ सब सरफेस के, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे सब सरफेस के सारे सेटिंग आपको अलग से करने पड़ेंगे जब आप स्किन मटेरियल बनाएंगे तब। ठीक है। बेसिकली सब सरफेस जो है वो एक सरफेस के ऊपर दूसरा मटेरियल चढ़ा है, दूसरा टेक्सचर चढ़ाना। ठीक है, आपके पास एक टेक्सचर तो है ऑलरेडी, उसके ऊपर दूसरा कुछ चढ़ाते हैं। ठीक है। फिर ये कोट, शीन और थीन फिल्म, ये तीन चीजें ना एक्स्ट्रा शाइनिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, स्पेकुलर से आपको शाइनिंग तो मिल जाएगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा शाइनिंग आपको चाहिए ना और ज्यादा, तो उसके लिए ये कोट, शीन और थिन फिल्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है। एमिशन जो है वो इसके अंदर जो वो एम्बियंट कलर था ना, वैसा वाला ये एमिशन है, ये देखो। एम्बियंट कलर का नाम चेंज करके एआई स्टैंडर्ड सरफेस वालों ने एमिशन रख दिया, और कुछ नहीं है। ठीक है। बाकी यहाँ पे एआई स्टैंडर्ड सरफेस पे सबसे पहले हम जाते हैं बेस के अंदर। तो बेस के अंदर आपको सबसे पहले आपको कलर की प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, यहाँ से आपको कलर, तो ये आपका मेन कलर, यहाँ से आप जो भी चाहे आप कलर कर सकते हो। ठीक है। फिर डिफ्यूज था ना, इसके अंदर होता है वेट, ये जीरो कर दूंगा तो ये कलर विहीन। ठीक है, कलर विहीन हो गया। और फुल करूंगा तो ये संपूर्ण लाल हो गया। ठीक है, डिफ्यूज वाला काम यहाँ पे वेट करता है। ठीक है। तो ये डिफ्यूज रफनेस, अब डिफ्यूज रफनेस क्या करेगा, इसको और ज्यादा शेडिंग प्रोवाइड करेगा। ये देखो, समझ रहे हो। और थोड़ा हल्का सा लाल हो गया, देखो पहले थोड़ा ब्राइट था, दिखाई दे रहा है, ये देखो। ठीक है। फिर आता है मेटलनेस। अभी मेटलनेस क्या काम करेगा, इसको ना मेटालिक लुक देगा, इसका रिफ्लेक्शन जो है ना वो बढ़ा के देगा आपको। ये देखो, एक मेटल सरफेस के अंदर आपको कन्वर्ट करके देगा, समझे। हार्ड सरफेस मेटल आता है ना, पूरा चमकता हुआ, वो मेटल ऐसे बनाकर देगा आपको, तो वो काम करेगा मेटलनेस। ठीक है। फिर आता है स्पेक्युलर। स्पेक्युलर यानी इसकी चमक। चमक सबसे पहले वेट यानी कि उसकी ऑपोसिटी होगी, अगर घटा तो ये हो गया लैम्बर्ट, समझे। बढ़ा दो तो ये हो गया आपका ये स्टैंडर्ड सरफेस का ब्लिंक। ठीक है।
फिर है इसका कलर, मतलब सरफेस का आपको कौन सा कलर रखना है। अभी हमने गोल्ड बनाया था तो उसको गोल्ड जैसा यहाँ पे चमक का कलर दिया था, ये देखो। क्लियर। देन फिर इसकी रफनेस, मतलब रफनेस को समझाने के लिए मैं थोड़ा हल्का मेटलनेस बढ़ा देता हूँ। अब रफनेस थोड़ी बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो रिफ्लेक्शन है वो ब्लर हो रहा है, देखा। ये देखो। क्लियर। और एक चीज है IOR, बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ, ये IOR का फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हैं? हाँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। काम तो पता चल गया होगा ना क्या करता है नाम से। ठीक है। सेम टू सेम, डिट्टो टू डिट्टो वही काम करता है। ठीक है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, मतलब अगर यहाँ पर मैं कोई एक बॉक्स बनाता हूँ, मैं खाऊं उसको डिलीट कर दिया, एक बॉक्स बनाता हूँ मैं। ठीक है। और इसको एज अ मिरर, मेरे मतलब मिरर क्या, एज अ कांच टाइप का चाहिए मेरे को, ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप। ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये वाला जो मटेरियल है ना वो देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से मैं ट्रांसमिशन जो है ना वो फुल करता हूँ, समझे। तो यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट आ गया, अच्छा सा दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट। ठीक है। लेकिन इसको ऐसे रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है? लेकिन ये रेंडर में नहीं दिखेगा, ये देखो। रेंडर में कुछ अजीब दिख रहा है ना, देखो। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी फुल भी कर दूंगा ना, तो देखो मैंने हल्का सा छोड़ा हुआ है ना, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी फुल कर देता हूँ ना, फिर भी ये पूर्णतः ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। आप देखो कैसा हो रहा है, समझे। तो आप सोच रहे होगे सर वो रिफ्लेक्शन और वगैरह। ठीक है। चलो भाई, मैं यहाँ से रफनेस भी इसकी घटा देता हूँ, ठीक है, शार्प कर देता हूँ। अब यहाँ से देखो, अभी भी ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा ना। ठीक है। तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट करने के लिए सबसे पहले दो चीजें आपको करनी है। यहाँ पे जाना है, एक तो चीज यहाँ पे आपको देनी है, आर्नल के अंदर जाना है, यहाँ से कर देना है ओपेक्यू, ये ऑफ कर देना है सबसे पहले तो। ठीक है। इससे आपका संपूर्ण ट्रांसपेरेंट होने का दरवाजा जो है ना वो खुल जाएगा। ओपेक्यू अनचेक करना। अब एक और चीज आपको करनी है, यहाँ से इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि 1.5 है ना, उसको आपको कर देना होगा 1। जैसे आप उसको 1 करोगे ना, अभी भी नहीं हो रहा बिकॉज मेटलनेस। अब हो गया, देखो। हाँ, तो पूरा ही करना था ना मेरे को। अब आपको जितना चाहिए उतना ट्रांसमिशन आप कम करो ना, ये देखो। समझ रहे हो। क्लियर। हल्का हल्का आप मेटलनेस आप उसको बढ़ा सकते हो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन 0.2, ताकि आपको ग्लास की थिकनेस यहाँ पे दिखे। क्लियर। तो ये दो चीजें आपको करनी है। सबसे पहले यहाँ से OPQ ऑफ कर दो। ठीक है। और IOR को 1 कर दो अगर आपको संपूर्ण गायब करना है तो। ठीक है। समझ में आया है या नहीं, पक्का। कोई सवाल। और एक चीज, जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, ध्यान रखना कि आर्नल के अंदर रेंडर करने वाले हो ना, तो यहाँ से आपको लाइट रख देनी पड़ेगी, AI डोम लाइट, स्काई डोम लाइट। ठीक है। उसके बाद रेंडर करना तो ही दिखेगा। अगर स्टैंडर्ड लाइट नहीं रखोगे ना, मतलब डोम लाइट नहीं रखोगे ना, तो पूरा काला काला दिखेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। ओके। और कोई दिक्कत, बोलो। ठीक है। तो आगे बढ़े या इतने तक ही रखे, पहले ये समझ लो मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे थोड़ा ऑकवर्ड है।
ठीक है, पहले मटेरियल कैसे बनता है, क्या क्या चीजें आप बना सकते हो मटेरियल में, वो पहले समझ लो। फिर टेक्सचर में हम अच्छा सा कर सकते हैं, अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। वरना फिर कहाँ मटेरियल में जाए या टेक्सचर में जाए, यही कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ। कहाँ गड़बड़ है पहले वो चेक करना सीखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मटेरियल की एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। गोल्ड वाला मटेरियल बनाओ, आप सिल्वर वाला मटेरियल बनाओ, आप स्टील बनाओ, स्टेनलेस स्टील बनाओ। ठीक है, आपके आसपास जो चीजें है उस टाइप का कुछ मटेरियल बनाने की कोशिश करो। हाँ। ठीक है, तो जितनी हो सके उतनी मटेरियल की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, लैम्बर्ट और ब्लिंक भी। मतलब ब्लिंक दोनों को यूज करके बनाना है मटेरियल है। लैम्बर्ट, लीन, एआई, स्टैंडर्ड सरफेस, ये तीन चला है ना। हाँ हाँ। यही तीन यूज करने हैं पूरे माया में। हम्म। आप ग्लीन यूज करना चाहे ग्लीन यूज करें, लैम्बर्ट यूज करना चाहे तो लैम्बर्ट यूज करें। मेरा पर्सनली सुझाव है कि आप सिर्फ एआई स्टैंडर्ड सरफेस ही यूज करें, लेकिन ग्लीन और लैम्बर्ट को समझने के बाद। समझ हाँ। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आपको फाइनल में ही काम करना है ना, तो उसी का ही मटेरियल आई थिंक अच्छा रहेगा चढ़ाने। हाँ। ठीक है, क्लियर, और कोई दिक्कत? हाँ, और वो सब मैं क्या पेस्ट बना रहा हूँ ना, तो उसमें ये होस्ट का जो लूप है वो नहीं बन रहा उसमें। पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है, मैं आपको एक बार भेजता हूँ शायद। जी भेजिए। मतलब बाकी सब तो अच्छा बना, लेकिन पता नहीं होस्ट में क्या दिक्कत आ रही है, ये देख लीजिए, मैं भेजता हूँ आपको। जी बिल्कुल। अभी कहाँ, अहमदाबाद में हो या बड़ौदा में? ना सर, अहमदाबाद आया हूँ। वो लेक्चर के लिए आया था मैं यहाँ। अच्छा। वो क्या, वो लैपटॉप फिर भी उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना वो कराया उसको। अब अब क्या है कि उसमें सिस्टम चला लिया, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत आता है। लैपटॉप पसंद ही नहीं आता है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल। मेरे घर पे भी वही हालत है, मैंने अभी पीसी लिया था ना, हाँ हाँ। एसएमपीएस उड़ गया। अच्छा। हाँ तो मतलब अभी टेम्पररी दोस्त का लैपटॉप लेकर आया हूँ, लेकिन मजा ही मतलब। अच्छा, वो नया कंप्यूटर लिया था वो, हाँ, तो उसमें क्या ये खराब हो गया कुछ? एसएमपीएस उड़ गया। सीपीयू का? हाँ, ओहो। वो तो ठीक है, वो तो मतलब नया ही था तो रिप्लेस मतलब पूरा नया ही आएगा। हाँ हाँ। वो तो हो भी गया है, अच्छा। बट काम अटक गया है ना वो। काम अटक गया, हाँ। ये नए नए में क्या दिक्कत आ रही है सर? मुझे भी नहीं मालूम है यार, मैं चालू चालू ही था काम। ठीक है, 4 बजे मैंने सिस्टम बंद किया सुबह के, हाँ। और अगले दिन मैंने 7:30 बजे ऑन कर रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रहा। ओ। अभी मेरे का क्या हो गया, फिर वो कंप्यूटर वाले को बुलाया, वो ले गया। फिर उसका फोन आया कि ऐसे पीएस गया है क्या। अच्छा। मैं कहा तो आप बोले वो तो रिप्लेस हो जाएगा, बोले नया ही आया चाहे आप बोलो। तो कितना टाइम हो गया सर खराब हुए? शुक्रवार को हुआ था। अच्छा। 1 हफ्ता, आज घर पे आ जाएगा पीसी। तो यज्ञशाला बनाए उसी को करूँ क्या एक बार ट्राई? हाँ करो, अभी मत करो, यज्ञशाला पे अभी मत करना। बाद में फिर हाँ, जब होगा तब। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट लेक्चर के बाद करना। हम्म। क्योंकि उसमें क्या, मैं टेक्सचरिंग का आपको बता दूंगा ना कैसे करते हैं, फिर हाँ हाँ। यज्ञशाला पे आप काम कर सकते हो सीधे। अच्छा। अभी अगर यज्ञशाला पे करने जाओगे ना तो मतलब फिर वापस वही मेहनत आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। That's why। ओके। ठीक है, अभी आप नॉर्मल कुछ और बनाएंगे, आप एक काम करो, एक बेसिक तलवार बनाओ। अच्छा। हाँ, और तलवार का मटेरियल आप देने की कोशिश करो। वो तलवार का जो हैंडल होता है वो गोल्ड होता है, आगे का पोर्शन वो स्टील का होता है, समझे। बीच हाँ हाँ। में हल्का सा लोहे लोहे का होता है, तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। हाँ। यज्ञशाला का नहीं है सर आपके पास में?
क्या ये सिस्टम चेंज है ना रे? अच्छा। आपने, अरे टाइटल एरर आ रहा है। क्या है? एरर आ रहा था। हाँ, होठ आपके नहीं बन रहे बिकॉज लूप आपकी गलत जा रही है। ये देखो यहाँ कैसे? पर। अरे एक हाँ पेज में हाँ। कितने वर्टेक्स होने चाहिए? चार। 4 होने चाहिए ना? हाँ, इसमें कितने हैं, गिनो। तीन। तो तीन। फिर यहाँ पे कितने हैं? चार। 4 नहीं है, यहाँ पे कुछ 5 है इसमें। अच्छा। 5 भी नहीं, यहाँ पे कुछ अलग ही बना है। पता नहीं, मैं बहुत ट्राई किया, मतलब पूरा वो वीडियो में से देख देख के बना रहा था, फिर पता नहीं कैसे काम अरे कर रहा था। पगले, 2 2 बार एक्सट्रूड हो गया इधर। अच्छा। ये जो होठ का जो सीन है ना, हाँ ये देखो यहाँ से उसको लूप ही नहीं मिल रहा। जैसे इस पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये कैसा आता है? हाँ। समझे? जैसे नीचे वाले होठ का भी तो आना चाहिए ना, उधर उसको लूप ही नहीं मिल रहा है, क्या करे वो? इसके लिए इसको यहाँ से, तो ये जो एज है ना, इसको हटाना पड़ेगा, कंट्रोल डिलीट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, ये वाले फेस में कुछ गड़बड़ हो गई, इसको डिलीट करते हैं। और देखो यहाँ पे ये कुछ अलग जा रहा है, ये देखो ब्रेक हो गया है। ओ। ये देखो, ये क्यों दिक्कत आई? मुझे क्या मालूम आपने किया है रे? यहाँ पे ब्रेक हो गया है सब कुछ। ऐसा तो मैं क्या कर दिया इसको? मुझे क्या मालूम। मैं तो क्या, आपने जो सिखाया था मैं वही, मैं सेम टू सेम ऐसे बना रहा था। पता नहीं क्या हो गया। खुद ही देखो ना भाई, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये चीज हुई है। हाँ हाँ। ये देखो, लिया? हम्म, बस ये ऊपर कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या? ये नीचे से अभी कंट्रोल दबा के किया तो ये पूरा ऊपर कनेक्ट नहीं हो रहा, जैसे कहाँ पूरा से हो नीचे। गए? बीच में से ऐसे फट गया है तो कहाँ से हो गए? अच्छा। उसको भी तो जगह चाहिए ना। ये ले, हो गया तेरा। अच्छा। ठीक है। हम्म, अब देख, ये हो गया, ये लूप आ गई, हम्म, ये भी आ गई। ठीक है। हम्म, ठीक है, हाँ। तो कटेगा ना? हम्म, ठीक है। और कोई दिक्कत? नहीं नहीं। ठीक है, ये फाइल मैं तेरे को वापस सेट कर रहा हूँ। बस अगली टॉपिक के लिए फिर सिस्टम में ले जाऊंगा वो ड्राइव। हम्म। बस साल खत्म हो गया। तो फिर अगले साल का ये क्यों इंतजार कर रहे हो? अभी ले जाने में क्या दिक्कत है? अभी ये है कि भाई यूज़ करता है, वो क्या साइबर सिक्योरिटी में यूज़ था, अरे इसीलिए वाह, अच्छा। उसके पास पहले कंपनी ने दिया था नोटबुक, फिर वो अरे, ले लिया वापस। अब उसको मज़ा नहीं आता लैपटॉप चलाने में। कहाँ पे जॉब है उसकी? ये IBM में करता था इंटर्नशिप। अच्छा। अभी नहीं बता, अभी तो कनाडा जाएगा जनवरी में बराबर। मास्टर्स के लिए। तो तब तक मैं बोला कि वो यूज़ करेगा, फिर उसके बाद मेरे को जाना है। अच्छा। तब तक मेरे को वेट करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन नहीं है। लैपटॉप में चलता है लेकिन वो वो वाला मज़ा नहीं, वो इसमें हम्म। ना, इससे तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और कुछ नहीं चीज़। हाँ वो तो है। पर फीलिंग ही नहीं आती है काम हाँ, करने में। और इसी के स्क्रीन भी छोटा सा है, तो बहुत। सब छोटा छोटा हो जाता है, छोटा छोटा छोटा। अरे मैं तो अभी ये हफ्ते क्या किया, लैपटॉप को भी टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। हाँ तब जाके मेरा थोड़ा, हाँ, और लैपटॉप कीबोर्ड जो था ना पीसी का, हाँ हाँ। उसको भी लैपटॉप के साथ, कीबोर्ड और माउस को लैपटॉप के साथ अटैच कर दिया।
मतलब लैपटॉप एज अ सीपीयू का ही सिर्फ काम करे वैसा। हाँ, तब जाके मेरा काम हुआ कल रात को।